So here is the question. 500 ball bearings have a mean weight of 5.02 grams and a standard deviation of 0.30 grams. Find the probability that a random sample of 100 ball bearings chosen from this group will have a combined weight of between 496 and 500 grams. That is the first question. More than 510 grams. That is the second question. So I read it once. Now you all tell me what all things are given. Now population 500 ball bearings. Ball bearings you understand, no? Ball bearings क्या होता है? मेटल का बॉल्स रहता है था. Exactly. Some student told me that वो साइकिल में रहता है. हाँ, साइकिल में रहता है. Yes, ma'am. ठीक है. So 500 ball bearings have a mean weight of 5.02 grams. ठीक है, तो ये 500 है. फिर बोलता है कि find the probability that a random sample of 100 ball bearings chosen from this group. तो कुछ समझ में आया कि क्या डेटा दिया हुआ क्वेश्चन में हमें? आपने कुछ पल्ले पड़ा कि कुछ डेटा क्या, what all things are given? क्या ये 500 जो है वो क्या है? Is it mean value? It is standard deviation, or it is a sample size or population size? What it is? 500 ball bearings. ये 5 है, 5 भले ही वर्ड्स में लिखो, बट ये 500 है, 500. ये क्या है 500 हमारा? पॉपुलेशन साइज है कि पॉपुलेशन साइज है? Absolutely right. Population size. हाँ, sample size है, देखो इधर. Find the probability that the sample of So ये जो population size हम कैसे डिनोट करते हैं? Population size हम कैसे डिनोट? NP, right? NP से हम डिनोट करते हैं population size, that is 500. Moving on. 500 ball bearings have a mean weight of 5.02 grams. ये किसका मीन दिया हुआ है? पॉपुलेशन का मीन है कि ये सैंपल का मीन है? What do you think? पॉपुलेशन का. Absolutely right. Why population का? Because ये 500 ball bearings का मीन वेट दिया हुआ है. So 500 is our population. तो population का मीन हम कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से, and that is 5.02 grams. Next. And a standard deviation of 0.30 grams. बच्चों ये जो मीन, एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो एक साथ दिए रहते हैं ना, उसका मतलब यही होता है कि सपोज ये आपका मीन वैल्यू है, इधर आपका मीन वैल्यू, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप क्या करो, प्लस माइनस करो तो आपको एक इंटरवल मिलता है. लाइक अगर आप मीन में प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे तो ये एक वैल्यू मिल जाएगा, मीन में माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे तो ये. तो ये इट बेसिकली टेल्स यू कि नो ये रेंज में इसका वैल्यू आ सकता है. मतलब ये जो मीन वैल्यू है 5.02, ये क्या हो सकता है मीन वेट? या तो 0.30 एक्स्ट्रा हो सकता है या तो फिर 0.30 कम हो सकता है, बट यही रेंज में इसका क्या आएगा, मीन वेट आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये यही मतलब होता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन साथ में आने का. तो मीन में क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएशन होता है ना, कि कितना वेरिएशन हो सकता है मीन से. आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? Standard deviation is one of the measure of calculating the dispersion, if you all remember. So whenever mean is given with the standard deviation, it means कि हमारा जो mean weight है 500 balls का, वो कितना वेरी हो सकता है, ऊपर नीचे कितना हो सकता है. तो कितना ऊपर नीचे हो सकता है? 0.30. तो 0.30 प्लस हो सकता है या फिर 0.30 कम हो सकता है 5.02 से. So that is a mean weight of 500 balls. So that is why they come together. क्या मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया? No, ma'am. No. Okay. So ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है? पॉपुलेशन का. पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा. एब्सोल्युटली राइट, सिग्मा से डिनोट करते हैं. सिग्मा. वेरी गुड अनिश. तो ये हो गया हमारा सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन. Moving on, find the probability that a random sample of 100 ball bearing chosen from this group. अभी 100 क्या है? सैंपल साइज. हाँ, यस. तो ये जो हो जाएगा हमारा सैंपल साइज हो जाएगा. सैंपल साइज भी डिनोट बाय लेटर x, दैट इज 100. ठीक है. अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है. याद रखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी निकालना है. will have a combined weight between इतना. तो ये हम बाद में आते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि ये डेटा से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं. तो हमें पॉपुलेशन का मीन पता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, और मुझे चाहिए कि सैंपल का
मीन और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे होगा. तो दैट मींस आई हैव टू फाइंड आउट म्यू एक्स बार एंड सिग्मा एक्स बार. सो म्यू एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू. वेरी गुड अनिश. सो म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू. म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5.02 ग्राम. तो वही हमारा क्या हो जाएगा? सैंपल का भी मीन होगा. ठीक है. नेक्स्ट अभी हमें निकालना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा एक्स बार. अब बताओ विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट दो फॉर्मूले रहते हैं ना बच्चों. कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे? विदाउट रिप्लेसमेंट. क्यों? बिकॉज हमें पॉपुलेशन साइज पता है. जब हमारे पास पॉपुलेशन इनफाइनाइट होगा, पॉपुलेशन साइज पता नहीं होगा, तो आप विद रिप्लेसमेंट यूज करोगे. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स व्हेन टू यूज व्हिच फॉर्मूला. पॉपुलेशन साइज हमें ये क्वेश्चन पे दिया है, हमारा पॉपुलेशन साइज फाइनाइट है, तो आप विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज करोगे. विद रिप्लेसमेंट कब यूज करोगे? जब बोला है कि विद रिप्लेसमेंट है या फिर पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, हमें पॉपुलेशन साइज नहीं दिया हुआ है. सो यू आर गोइंग टू अप्लाई विद रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला. सो हमें पॉपुलेशन साइज पता है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन अपॉन इनटू एनपी माइनस एन अपॉन एनपी माइनस 1. Put all the values in it and calculate what is the answer of sigma x bar. Sigma x bar calculate करो. Put all the values. I have substituted already. You just have to put it in the calculator and get the answer. And tell me what are you getting. अगर मुझे 3 डिजिट तक आंसर बताओगे तो मेक श्योर कि आप जो 4th डिजिट है वो राउंड ऑफ करके मुझे आंसर बताओ. Are you guys calculating? Yes, no, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना है. Put it in the calculator and tell me what you are getting. What are you all getting the answer for this? Yes, ma'am. Wait. अच्छा, okay. Zero point zero two seven. 0 point 0.026. ओके 0.026. और ये डिजिट क्या है? 7 आएगा मैम. 8 है. तो मैंने क्या बोला कि अगर आप 3 डिजिट तक बताओगे मुझे आंसर तो राउंड ऑफ करके बोलो. ये 8 है ना? ये 8 है. तो उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं ना प्रीवियस डिजिट पे. तो कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा. तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें आ गया 0.027. तो ये हो गया हमारा डेटा से सैंपल मीन और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन स्टेप 2. अभी हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं. स्टेप 2. प्लीज अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. स्टेप 2. फाइंड द प्रोबेबिलिटी और रैंडम सम. अभी प्रोबेबिलिटी का लेना देना क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ना, प्रोबेबिलिटी बोला है और हमें मीन और वेट और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है. बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये जो 100 बार आपने चूज किया है ना, उनका वेट क्या होगा? कंबाइंड वेट होगा बिटवीन 496 टू 500 ग्राम. अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 500 बॉल थे आपके पॉपुलेशन में, आपने जो 100 बॉल चूज किए हैं उसका टोटल वेट अगर मैं देखूं तो उसका टोटल वेट होगा बिटवीन 496 टू 500 ग्राम. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पे अटेंशन स्टूडेंट्स. ये ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है. ये ऑलरेडी हमने सेमेस्टर 2 में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स. और मैंने आपको आई थिंक सिमेट्रिक जब मैं पढ़ा रही थी सिमेट्रिक एंड कर्टोसिस, नहीं स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, तो मैंने तभी भी एक्सप्लेन किया था. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है?
इट हैज अ बेल शेप्ड कर्व, बेल शेप नहीं ड्रॉ हुआ है थोड़ा तो, बट अंडरस्टैंड कर लो. इट इज अ बेल शेप्ड कर्व, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. द सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट इट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मतलब क्या? इफ यू ड्रॉ अ लाइन एट द सेंटर, ये लाइन ड्रॉ किया है, सो दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. So whatever is on the right side, the same thing will happen on the left hand side also. That is why they are, अगर symmetric मतलब क्या, अगर आप दो को ऐसा फोल्ड करोगे ना बीच में, so they will overlap. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट, और अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है बच्चों की मीन वैल्यू क्या होता है बच्चों? 0 होता है. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? 1 होता है. ये कौन सी केस में होता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, दैट मीन इज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0. तो ये जो कर्व है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है, तो ये वैल्यू क्या होगा हमारा? 0 होगा. मीन वैल्यू क्या होगा हमारा? 0 होगा. And sorry, I'm so sorry. And the last property is the total area under this curve. Total area under this curve is 1. Is 1. ये जो एरिया है ना हमारा, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? आंसर कितना आएगा? 1. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व. क्या आप सबको ये प्रॉपर्टी समझी? क्या है? इट इज अ बेल शेप्ड कर्व. It is symmetric about the center. The standard normal distribution के केस में क्या होता है? मीन वैल्यू 0 होता है. जो हमने लाइन सेंटर में ड्रॉ किया है वो किस पे कट हो रहा है? एक्स एक्सिस पे 0 पे कट होगा, बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीन क्या होता है? 0 होता है. मीन मतलब क्या? एवरेज वैल्यू. एवरेज वैल्यू किधर लाइक करता है? सेंटर में मोस्टली, राइट. एंड ऑल्सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? मीन, मीडियन, मोड पॉइंट सेट करते हैं. And the total area under this curve is what? 1. Why total area under this curve is what? Okay, total area under this curve is 1. So each area कितना होगा फिर? 0. Left area और right area कितना होगा? Left and this is right. What do you think? So area on the left hand side कितना होगा? अगर total area under this curve is 1, तो area only on left side कितना होगा फिर? half मतलब कितना? 0.5. So the area on the left is 0.5 as well as area on the right hand side is what? 0.5. और मैं आपको क्या बता रही थी? हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना. तो प्रोबेबिलिटी निकालना is equivalent to find out the area of this curve. What I'm telling you right now, finding probability is equivalent to find out the area of this curve. बिकॉज जब हम सेमेस्टर 2 में हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ चुके हैं. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसके लिए यूज होता है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? कर्व ड्रॉ करते हैं, कर्व का हम एरिया निकालते हैं एंड फाइंडिंग द एरिया ऑफ द कर्व इज इक्विवेलेंट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव स्टडीड इन सेमेस्टर 2. ठीक है. तो हमें अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी भी अगर एग्जाम्स में आगे जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया और आपको बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो, तो यू आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ दिस कर्व. Don't worry, ये कर्व कैसे हेल्प करेगा? That I'll tell you. Okay. So moving on. So अगर okay, then now the first question, on the answer of the first question. अभी बोल रहा है कि find the probability of 100 ball bearings. 100 ball bearings having combined weight between 496 to 500 ग्राम. अगर 100 बॉल का वेट 496 to 500 ग्राम के बीच में होना चाहिए, तो हर एक बॉल का वेट कितना होना चाहिए? 100 बॉल का वेट 496 to 500 ग्राम के बीच में होने के लिए हर एक बॉल का वेट कितना होना चाहिए? 5 ग्राम मैम, 5 ग्राम. हाँ, 4.69 to 5 grams. yes. So each ball bearing should have weight between 4.96 to 5.0 grams. I have that much that is understood. अगर 100 बॉल का वेट कितना है? 496. तो एक बॉल का वेट कितना होगा? 496 को 100 से डिवाइड करो, दैट इज 4.96. तो ये इस तरीके से आता है अगर किसी को नहीं समझा हो तो. ठीक है. सो 100 बॉल का कंबाइंड वेट 496 to 500 ग्राम के बीच में होने के लिए
हर एक बॉल का वेट कितना होना चाहिए, 4.96 टू 500 ग्राम के बीच में होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज आपको इधर बताना चाहूंगी, ये कर्व यूज करने के लिए आपको इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी 4.96 आप डायरेक्टली इस पे नहीं प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि इसके भी कुछ रीडिंग्स होते हैं, अगर वो रीडिंग में होंगे, उस वैल्यू में होंगे, तो ही आप ये कर्व यूज कर सकते हो। तो आई हैव टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज 4.96 टू 500 फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स में। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू स्टैंडर्ड यूनिट्स? इट इज 4.96 इन स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये क्यों यू कन्वर्ट करें? बिकॉज सो दैट वी कैन यूज दैट कर्व, वी कैन यूज दैट टेबल। ये टेबल क्या होगा मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। सो फॉर्मूला क्या है? तो जो वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है, दैट वैल्यू माइनस मीन वैल्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। ये सारे वैल्यूज आपके पास है ऑलरेडी। सो 4.96 माइनस म्यू एक्स बार कितना था हमारे पास? म्यू एक्स बार इज 5.02, सो दैट आई विल राइट 5.02 अपॉन सिग्मा एक्स बार 0.027। ये जरा सॉल्व करो, बताओ कितना आता है। ये सिमिलरली 4.96 हो गया ना। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट 5 आल्सो, 5.0 इन स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस म्यू एक्स बार विच इज 5.0, सॉरी सॉरी, ये पहला वाला कितना आता है? इसका आंसर कितना आता है? माइनस 4.96 जीरो को पॉइंट ट्रिपल टू माइनस माइनस 2.22, दैट्स राइट। और ये सेकंड वाला 5 इन स्टैंडर्ड यूनिट्स, वो कैलकुलेट करो। फाइव पॉइंट जीरो इन स्टैंडर्ड यूनिट्स। फाइव माइनस 5.02 अपॉन 0.027। -0.74 ओके, ये कन्वर्ट हो गया। तो सो फॉर व्हाट आई हैव डन, आई रोट द गिवन डेटा फ्रॉम द क्वेश्चन, देन मैं सैंपल्स का मीना सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। देन स्टेप 2 में हम क्वेश्चन पे वर्क कर रहे हैं। 100 बॉल का कंबाइंड वेट होने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? 4.96 टू 500 ग्राम के बीच में होना पड़ेगा। देन सो दैट कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकाला, प्रोबेबिलिटी मतलब ये एरिया निकाला, ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे इन दोनों को स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई कन्वर्टेड देम इनटू स्टैंडर्ड यूनिट्स। नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट देम ऑन अ ग्राफ। तो जरा देखो कैसे निकालना है ये। तो इधर ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। So this is my curve. ये प्रॉपरली मैं इसे ड्रॉ नहीं होगा तो समझ जाएगा इट एज अ बेल शेप कर्व। ठीक है, देन ड्रॉ लाइन विद द सेंटर which ये सेंटर लाइन हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। एंड द टोटल एरिया ऑफ दिस कर्व इज व्हाट? 1। अब ये पॉइंट प्लॉट करते हैं। ये पॉइंट कदा भी प्लॉट नहीं करोगे, बिकॉज ये पॉइंट्स ये नॉर्मल कर्व पे प्लॉट नहीं कर सकते। कौन से पॉइंट प्लॉट करोगे आप? ये पॉइंट प्लॉट करोगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है? -2.22 टू -0.74। स्टैंडर्ड यूनिट्स। यस, स्टैंडर्ड यूनिट्स वाले वाली पॉइंट। ठीक है, तो -2.22 -0.74, तो -2.22 किधर आएगा? समवेयर हियर, नेगेटिव है ना, -2.22 ये होता है। अब -0.74 किधर आएगा? इधर आएगा या फिर इधर आएगा? वेयर इट इज गोइंग टू बी? right side of -2.2 मतलब दिस साइड। जीरो के पास। नहीं मैम, 0 के पास। हाँ बराबर। ठीक है, तो ये समवेयर हियर होगा -0.7। ठीक है, तो मुझे जो एरिया कैलकुलेट करना है, कौन सा एरिया आप बता सकते हो? कौन सा मैम एरिया इन आप दोनों प्लॉट के कर? बीच का। इन दोनों के बीच का? एब्सोल्युटली। तो दोनों के बीच का एरिया निकाला, तो ड्रॉ लाइन ड्रॉ कर दो, जस्ट टू हाईलाइट कि हमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है। बिटवीन -2.22 टू -0.74, ये जो इन दोनों के बीच का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसको जस्ट हाईलाइट कर देती हूँ, सो दैट कि आपको पता चले कि कौन सा एरिया हमें निकालना है। दिस एरिया हैव टू फाइंड आउट। अब ये फाइंड आउट करने का ये अलग से टास्क नहीं है हमें, हमारे पास सब रेडी है, बस वो टेबल देखना है, टेबल में वैल्यूज देखना है, एंड देन विल गेट द आंसर। ठीक है, अब वो टेबल में आपको दिखाती हूँ कि कौन सा टेबल आपको इसका आंसर देना वाला है कि ये एरिया जो है वो कितना है। ठीक है, is the table, is the table.
ये दिख रहा है बच्चों, ये टेबल, दिस इज अपेंडिक्स 2, ठीक है। एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम 0 to z। अगर ये जरा डायग्राम देखो, ये डायग्राम कैसा है, ये डायग्राम आपको सिर्फ परमिशन देता है कि आप कोई भी एरिया जीरो से लेकर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप जरा ग्राफ देख लो, डायग्राम कैसे बनाया होगा। आपको ये टेबल, जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो टेबल कहाँ से, वो एरिया कहाँ से कैलकुलेट कर रहा है, 0 से कैलकुलेट कर रहा है, और जहां तक आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सपोज मुझे एरिया निकालना है इधर से लेकर इधर तक का, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ये एरिया आप निकाल सकते हो। अगर मुझे समवेयर इधर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये टेबल यूज कर सकते हैं क्या? अगर मुझे 0 से लेकर यहाँ तक -z तक का निकालना है, कर सकते हैं, No, आप ma'am. कर Minus z. सकते हो। क्यों कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज whatever area is on the right side, the same area will be on the left side. Which property? Standard normal distribution का symmetric property. Yes, Okay, so ma'am. whatever area is on the right side, the same area is on the left side. तो left negative भी रहेगा तो no problem, आप यही एरिया कैलकुलेट करो, राइट साइड वाला कैलकुलेट करो, और हम बोल देंगे कि वो लेफ्ट साइड का भी एरिया उतना ही होगा, ठीक है। एरिया नेगेटिव हो सकता है, एरिया नेगेटिव हो सकता है। Finding area is equivalent to finding area is equivalent to find the probability, and probability always lies between 0 to 1, so it can never be negative. Okay, so but हमारा जो ग्राफ अगर आप देखोगे, I'll just share my screen. बट हमारा ग्राफ कैसा है और ये टेबल कैसे हेल्पफुल होगा हमें? अगर आप मेरा ग्राफ देखोगे, so ग्राफ इज दिस वे, ये ऐसा ग्राफ है। बट वो टेबल मुझे क्या इजाजत देता है कि आप 0 से लेकर यहाँ तक का एरिया आप निकाल सकते हो, 0 से लेकर यहाँ तक का एरिया आप निकाल सकते हो। तो फिर बट मुझे तो ये दोनों के बीच का एरिया चाहिए। अगर मैं 0 से लेकर यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करूँ, मतलब कौन सा एरिया एक्स्ट्रा हो गया? 0 से to लेकर minus 7.74 तक. तो ये जो एरिया है वो क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे फिर, वो टेबल कैसे यूज कर सकते हैं? सो डोंट यू थिंक सो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा? एरिया फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2.22। कौन सा एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से? 0 से 0.14 तक. माइनस एरिया फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 0.74। अभी ये दोनों एरिया में टेबल यूज करके कैलकुलेट कर सकती हो क्या? z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2.22, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया में कैलकुलेट कर सकते हो। बिकॉज जो वो टेबल क्या करता है कि आपको कोई भी एरिया निकालना, आप 0 से कैलकुलेट कर सकते हो। तो 0 से लेकर यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा। बट आई कैन सी ये एरिया क्या है? एक्स्ट्रा। ये एरिया मुझे नहीं चाहिए, तो ये एरिया मैं क्या करूंगी? सब्ट्रैक्ट करूंगी। और तो ये एरिया कितना होगा? तो वो मैं टेबल से निकालूंगी फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 0.74। क्या आपको मैंने ये जो लिखा फॉर्मूला वो समझा? समजलं नाही समजलं काहीतरी सांगा। समजलं, ठीक है ना। अभी ये देखते हैं कि एरिया फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2.22 कितना है। याद रखो हमें हमेशा डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए टू सी दैट टेबल। ओके, सो अभी 2.22 है। अभी देखो 2.22 ध्यान में रखो और ये कैलकुलेट करेंगे आज सीरीज। 2.22 था ना, 2.22 डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपको लिखना ही पड़ेगा टू सी द टेबल। ओके, 2.22। तो क्या करने का है, ये पहले डेसिमल के बाद पहला डिजिट कंसीडर करने का, पहले इतना कंसीडर करने का। तो ये आपको देता है कौन से रो पे जाना है, और ये लास्ट डिजिट आपको बताएगा कि कौन से कॉलम पे जाना है। ठीक है, आप कॉलम अगर देखो बोलोगे कि क्यों ऐसा है, बिकॉज देखो ये 0 से लेकर 9 तक है, तो ऑब्वियसली एक ही डिजिट जो भी लास्ट डिजिट रहेगा दैट इज गोइंग टू टेल यू कि कौन से कॉलम पे जाना है। एंड डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट आपको बताएगा कि आपको कौन से रो पे जाना है। 2.22 इज देयर, सो 2.22 किधर आ रहा है? रो देखो, रो 2.2 पे रो पे जाना, तो ये था 2.2, ये मेरा रो हो गया। कौन से कॉलम पर आना है मुझे? सेकंड कॉलम पर आना है। तो पहला जो कॉलम है दैट इज 0, देन फर्स्ट, देन सेकंड। तो 2.2 एंड ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2.22 हो जाएगा। ये वैल्यू जो रहेगा हमारे क्या हो जाएगा? 2.22 हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो क्या है वैल्यू? 0.4868 लिखा है। 0.4868 मतलब क्या? 0.48
2.68 ये हो गया एरिया फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2.22। अब जरा सेकंड वालों के लिए बताओ कैसे, कौन सा रो कौन सा कॉलम पे जाएंगे। 0.74 है तो कौन सा रो कौन सा कॉलम। 0.7 यस 0.7 रो, and fourth 0.7 one रो पे एंड column फोर्थ कॉलम। तो वैल्यू क्या है, क्या है वैल्यू दिख रहा है ये वैल्यू। 0.2704। यस 0.2704 तो ये हो गया हमारा 0.74 वाला। टू नहीं क्या था 2.704। अभी आप इसको सबट्रैक्ट कर दो तो कितना आता है 0.4868 माइनस 0.270। 0.4868 minus 0.2164। 0.2164 ओके दैट्स राइट। सो ये हो गया हमारा एरिया हो गया, एरिया हो गया मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। सो टू हैव अ 100 बॉल्स का कंबाइंड वेट बिटवीन 4.96 टू 500 ग्राम तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2164। ठीक है। सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझा तो आप मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। चलो मोर देन 5-10 ग्राम ये कैसे करोगे। मोर देन द सेकंड क्वेश्चन इज द 100 बॉल शुड हैव वेट मोर देन 510 ग्राम्स। चलो ये बताओ जरा, हेल्प करो कैसे करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 balls having combined weight more than 510 grams। सो 510 ग्राम से ज्यादा होने के लिए हर एक बॉल का वेट कितना होना चाहिए फिर। More than 5.1 grams। Yes. So therefore each ball should have weight more than 5.10 ग्राम। ठीक है, इसके बाद क्या करने का, what to do next is now can I plot this value on the curve or on the graph of normal distribution z distribution table। मैम कन्वर्ट करना होगा। Yes, I have to convert this value into standard units. So 5.10 in standard units. तो क्या हो जाएगा, इट इज 5.10 माइनस म्यू एक्स बार अपॉन सिग्मा एक्स बार। तो सारे वैल्यूज हमें पता है 5.10 माइनस म्यू एक्स बार इज हमें 5.02 अपॉन सिग्मा एक्स बार 0.027। कैलकुलेट करो, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम वो भी आप रेडी रखो। ठीक है, सो कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है आंसर। 2.96। 2.26 96 मैम 96। 2.96 ठीक है। तो ये और किसी चीज को कन्वर्ट करना है क्या, कि अभी हम ग्राफ ड्रॉ करें, हाउ इट इज, और कोई वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करना है ना। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बस सी क्या होता है और कौन सा एरिया निकालना है। तो ये हो गया हमारा कर्व। We'll draw the line at the center because it is standard normal distribution curve। इधर वो भी नहीं था, चलो कोई बात नहीं। Just a second। ये हो गया हमारा 0। Now let us plot this point 2.96. 2.96 will come on the right side of 0 and I will immediately draw the line। तो कौन सा एरिया निकालना है हमें, कौन सा एरिया हाईलाइट करूं शेड करूं। मैम जो 2.96 के राइट में होगा वो ना। This area you are saying? यस This area will come? मैम क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालना है तो बॉल्स का वेट ज्यादा होना चाहिए।
5.10 ग्राम, मोर देन 5.10 ग्राम बोला था, मोर देन 2.96, तो मोर देन 2.96 यही एरिया होगा, या फिर व्हाट डू यू थिंक इधर आएगा? इज इट मोर देन 2.96? नो नो ना, जो एरिया शेड किया वही क्या है हमारा, 2.96 से ज्यादा वाला एरिया है। सो अभी उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? टेबल यूज कर सकते हो क्या इसके लिए? कैन यू गेट द एरिया मोर देन 2.96? नो मैम। Yes. तो फिर कैसे करेंगे अभी? हम टेबल यूज करके यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल सकते हैं, मतलब ये एरिया हम निकाल सकते हैं, ये एरिया कितना होगा वो निकाल सकते हैं हम, बट हमें ये एरिया चाहिए क्या? डू आई वांट दिस एरिया? आई डोंट वांट No, दिस ma'am. एरिया, तो क्या करूं मैं? मैम 1 से ये एरिया माइनस करेंगे तो वी विल गेट द आंसर. ओके, यू सेइंग 1 से माइनस करेंगे ये एरिया? Yes. अगर मैं, यू श्योर अबाउट इट? अगर मैं 1 से माइनस करूंगी ये एरिया यू सेइंग कि 1 से माइनस करते तो ये, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो किसका आंसर मिलेगा? मुझे इसका प्लस इसका, ये जो शेड किया है उसका आंसर मिलेगा, बट ये पार्ट तो मुझे चाहिए ही नहीं ना, ये पार्ट भी ऐड हो जाएगा फिर अगर आप 1 में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे। यू अंडरस्टैंडिंग एरन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? Yes, ma'am. Yes, correct. ठीक 0.5 है, से तो माइनस. बताओ तो क्या करेंगे हम? ये जो मुझे सिर्फ यही एरिया चाहिए, यही सो आई वांट ओनली दिस एरिया, यही एरिया हमें चाहिए, तो क्या करेंगे? आई नो द एरिया ऑन द राइट हैंड साइड कितना होता है, 0.5। 0.5 में से मैं कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी? एरिया फ्रॉम, कितना एरिया एक्स्ट्रा है? पॉइंट, द एरिया ऑन द राइट हैंड साइड इज 0.5। ये पूरा एरिया कितना है राइट साइड पे? राइट साइड एरिया कितना है? 0.5, बट 0.5 मुझे पूरा 0.5 नहीं चाहिए, मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, तो ये एरिया मैं क्या करूंगी? सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो एरिया फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2.96, समझ लो। यस अभी एरिया फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2.96, अभी 2.96 कैसे देखोगे? 2.96 which row which column? 2.9 2.9 रो. 2.9 रो पे जाएंगे, ठीक है, ओके, एक सेकंड। 6th column. column. अभी ये जरा देख लो, ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है लोगों ने, ठीक है, ये लाइन के बाद नंबर क्या आ रहा है? 5 6 7 ऐसा, और ये लाइन के पहले 0 1 2 3 4 है। मैं 2.9 रो पे 6th कॉलम पे जाना है, तो 2.9 रो ये हो गया। 6th कॉलम कौन सा वैल्यू को मैं कंसिडर करूंगी? 0.4985. 8 यस, तो ये हो जाएगा हमारा 2.9 रो एंड 6th कॉलम, ये नंबर 5 6 7 8 9 ऐसा है। सो 6th कॉलम पे, तो 2.9 रो 6th कॉलम आंसर कितना आएगा? 0.4985, 0.4985। तो ये जो एरिया है, ये एरिया हमने निकाल लिया है, ये एरिया को हम 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा? जो येलो पार्ट से शेड किया है वो एरिया मिल जाएगा। सो कितना आता है ये? 0.5 माइनस 0.4985, 0.0015. 0.0015, ठीक है। सो किसी को डाउट है इसमें? ये हो गया हमारे दोनों क्वेश्चंस का आंसर होगा। ऐसा कोई पार्ट है जो आपको नहीं समझा हो? If you want to ask anything, the forum is open now for you. तो बस जरा देख लो, कोई चीज नहीं समझी हो, अगर क्लियर है सारी चीजें, देन आई विल आस्क यू। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर है? सेकंड वाला क्वेश्चन बोले ना आप, मतलब 510 ग्राम से मोर देन 510 ग्राम से, तो वहाँ से मतलब उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 से मतलब क्या किए वो समझा नहीं मुझे। अच्छा, this part you didn't understand. सेकंड पार्ट, यस मैम। ओके, 2.96 से। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना था हमें? मैंने जो पहला लाइन लिखा है ना कोई आंसर बी का,
ये पहला लाइन मतलब क्या, क्वेश्चन लिखा है मैंने कि मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए. Find the probability of 100 balls having ball pairings having combined weight more than 5-10 grams. अगर 100 बॉल का वेट more than 5-10 ग्राम हो तो हर एक बॉल का वेट कितना होना चाहिए? 5.10. 5.10 होना चाहिए या फिर more than 5.10 होना चाहिए to have a combined weight more than 5-10 grams? मोर देन होना चाहिए मैम. यस, क्योंकि अगर सबका तुम बोल रहे हो कि अगर सबका अगर 100 बॉल का वेट, अगर हर एक बॉल का वेट 5.10 होगा तो 100 बॉल का वेट 510 हो जाएगा. बट माय क्वेश्चन इज कि मोर देन 510 होना चाहिए. तो मोर देन 510 के लिए क्या होना चाहिए, हर एक बॉल का वेट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 5.10 होना चाहिए. एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया कि 5.10 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है. तो फिर हम जब 100 बॉल का वेट निकालेंगे तो मोर देन 510 आएगा. ये समझा अभी विवेक? यस मैम. ठीक है. अभी ये जो 5.10 ग्राम आया है, अभी 5.10 को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? स्टैंडर्ड यूनिट में. स्टैंडर्ड यूनिट्स पे करने का रीजन क्या है? नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या आंसर, या प्रॉब्लम क्या है? लाइक व्हाई आर वी कन्वर्टिंग इट इनटू नो स्टैंडर्ड यूनिट्स? सो दैट कि हम, हाँ, सो दैट कि वो टेबल यूज कर सके हो जो ऑलरेडी एरिया कैलकुलेट करके रखा हुआ है ना टेबल ने, तो वो टेबल यूज कर सके. तो वो टेबल यूज करने के लिए बोलता है कि आपका वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट्स में होना चाहिए. ठीक है. तो स्टैंडर्ड यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? जिसको कन्वर्ट करना है दैट वैल्यू माइनस मीन वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो ऑलरेडी आपने ऊपर कैलकुलेट किया था गिवन डेटा में से. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके हमें आंसर आता है 2.96. अब ये 2.96 आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स मिल गया. अब भी आप उसको आप प्लॉट कर सकते हो ग्राफ पे. ग्राफ पे प्लॉट किया, 2.96 will come on the right side of 0. अब बट एरिया कौन सा शेड करना है आपको? which area are you going to shade? मोर देन 2.96. एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि प्रोबेबिलिटी किसका निकाला है, मोर देन 5-10 ग्राम का. तो मोर देन 2.96. सो मोर देन 2.96 किधर आता है? राइट साइड ऑफ 2.96. तो वो येलो पार्ट से जो मैंने शेड किया है दैट इज योर एरिया व्हिच यू हैव टू कैलकुलेट. तो क्या आप Yes, वो ma'am. टेबल की मदद से एरिया मोर देन 2.196 कैलकुलेट कर सकते हो? मुझे एरिया 2.96, वो टेबल सिर्फ आपको बताता है कि एरिया फ्रॉम 0 कितना है, बट मुझे एरिया फ्रॉम 0 चाहिए क्या? ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, डू आई नीड एरिया फ्रॉम 0? नो मैम. आई नीड एरिया मोर देन 2.96. तो मैं क्या करूं? मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि दैट टोटल एरिया अंडर दिस कर्व कितना होता है, 1. तो एरिया ऑन जो मैंने सेंटर में लाइन ड्रॉ किया है, वो सेंटर लाइन क्या कर देगा, हमारे पूरे एरिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 2 इक्वल पार्ट्स में. विवेक, आर यू अंडरस्टैंडिंग? टोटल एरिया अंडर Yes, दिस ma'am. कर्व कितना है? Yes, 1 ma'am. है. तो जो मैंने लाइन ड्रॉ किया सेंटर में, तो उस सेंटर लाइन ने क्या किया, मेरे पूरे एरिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में. एक 0. लेफ्ट एरिया, एक राइट एरिया. तो हर एक एरिया कितना कितना है? 0.5. हाफ हाफ है. हाफ हाफ मतलब कितना? 0.5. समझा अभी? Yes, ma'am. Yes, हम समझा. सो अभी द एरिया ऑन द राइट साइड इज 0.5, बट मुझे पूरा एरिया चाहिए क्या राइट साइड का? नहीं. मुझे कौन सा एरिया नहीं चाहिए? द एरिया विच इज फ्रॉम 0 to 2.96. वो एरिया मुझे नहीं चाहिए. और वो एरिया में निकाल सकती हूँ ना टेबल से, Yes, ma'am. 0 हाँ. से लेकर 2.96 तक, क्योंकि वो टेबल बोलता है कि 0 से लेकर आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो. तो वो एरिया में निकाल सकती हूँ. वो एरिया में 0.5 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो आई विल गेट रिमेनिंग पोर्शन दैट इज येलो कलर में जो शेड किया, वो एरिया मुझे पता चल जाएगा. अंडरस्टूड? टेबल देखने आया? Yes. टेबल कैसे देखते हैं? Yes, मैम. टेबल देखने बस ये 0.5 वो समझ में नहीं आया था. अभी समझा मैम. अभी समझे? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि जिसमें बहुत ही आपको मैं अगर ये एरिया भी दे सकती थी, सपोज आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये वाला एरिया, आपको ये एरिया प्लस दिस एरिया, तो वैसे ही करेंगे ना. बहुत सारे ऐसे जैसे आप ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे यू विल गेट टू नो कि नो कैसे कौन सा एरिया निकालोगे, कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे ना. ठीक है? Okay, ma'am. Thank you. या यू वेलकम. सो आणि अजून कोणाला डाऊट आहे? मैम एग्जाम में टेबल मिलेगा क्या? यस यस ऑब्वियसली. अदर नहीं दिया रहेगा तो फिर वैल्यूज दे देंगे कि भाई ये वैल्यू है. टेबल तो देते हैं. आई डोंट गिव यू नो पर्टिकुलर वैल्यू, अदरवाइज फिर तो आपको आंसर पता चल जाता है. तो मैं टेबल दे दूंगी आप लोगों को.
अभी की देखो ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे तो आपके पास खुद ही वो टेबल रहेगा बुक के। ये जो टेबल है मैं कहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपको जो रेफरेंस बुक मैंने शेयर किया है ना उसमें लास्ट में रहेगा ये अपेंडिक्स 3, अपेंडिक्स 4, अपेंडिक्स 5, अपेंडिक्स 6, ये सारे टेबल आपको यूज करने होंगे। तभी तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जेड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, जेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर आगे आएगा टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देन आगे आएगा काई स्क्वायर, देन आगे आएगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे वो वाला टेबल हम देखेंगे। सो ये यूनिट में और नेक्स्ट ये चैप्टर में और नेक्स्ट यूनिट में ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन हम देखने वाले हैं। फिर उसके आगे आएगा टी डिस्ट्रीब्यूशन, देन chi square, then f test. All right, so that's it for the day.